Alright guys, पार्लियामेंट इज अ सीरियस प्लेस। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती है। यहाँ से जो डिसीजंस निकल के आते हैं उससे लोगों की लाइफ इंपैक्ट होती है। कुछ लोगों के तो जीने मरने का सवाल जुड़ा होता है। इस जगह पर बहुत सीरियस एक्टिविटीज होनी चाहिए। जो लोग वहां चुन के जाते हैं उनको बहुत समझदारी से बिहेव करना चाहिए, बातें कहनी चाहिए, चीजें करनी चाहिए। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। ये बोबड़ी और चिराग पासवान, इन दोनों के पार्लियामेंट में जाने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है। इट्स लाइक कि आज बंक मारते हैं, कैंटीन में चलते हैं, यार उसकी क्लास कौन अटेंड करता है। इट्स नॉट अ प्लेस वेयर यू शुड प्रमोट योर मूवीज। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट इन ओट टेकिंग सेरेमनी बहुत सारे चुने हुए लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, इसकी जय, उसकी जय, वो जय, ये जय। बस एक बात मैं आपको बता दूं, देश से बढ़कर कुछ नहीं। सोशल मीडिया पे आप कितना भी आउटरीच कर लो, जिन कॉन्स्टिट्यूंसी से ये चुनकर आए उन लोगों को ये सोचना है और देखना है कि ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, ताकि आप अगली बार और सोच समझ के वोट दे सको। एंड नाउ मिस्टर ओम बिरला, यस ही इज सिलेक्टेड। और ऐसा होते ही गोदी मीडिया में खुशी की लहर। लगातार दूसरी बार ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। और तो अब यहाँ क्या गेम प्लान तैयार किया जाएगा सरकार की ओर से? So he became the honorable speaker, and this video, guys, it's like he's giving some most precious thing to someone. कितना बड़ा दिल पे पत्थर रख के मोदी जी हाथ मिलाने को कह रहे हैं। It's like कि बहुत कीमती है ये मेरे लिए, चलो हाथ मिला लो। वैसे ध्वनि मत से चुना गया ओम बिरला जी को, और आपने ध्वनि मत को सुना था क्या? No, because it's interesting. You should listen to that. Just listen to it. Those in favor may say aye. Those against may say no. Because actually if you go by the sound, so yeah, even I'm not saying that. Even people from Godi media, just listen to this anchor. यहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें मुझे तो दोनों की जो ध्वनि थी बराबर सुनाई थी। She is also saying that. Anyway, when he got selected, the opposition leaders were saying something really important. Mr. Akhilesh Yadav said this, कि आपका अंकुश विपक्ष पे भी होना चाहिए और पक्ष पे भी होना चाहिए। ये मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा। मिस्टर राहुल गांधी ने भी कहा कि अगर आप सबको सस्पेंड करते जाओगे तो दिस इज नॉट द राइट आइडिया टू रन द हाउस, विच इज इंपॉर्टेंट। ये एक डेमोक्रेटिक वे नहीं हुआ। ये सारी बातें हो रही थी, फिर ये वीडियो भी वायरल हुआ। मिस्टर ओम बिरला जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वह बैठ जाए करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। एनीवे, विपक्ष की भी आवाज है, देखते हैं। सो या लेट्स सी हाउ इट विल गो। इस बार की पार्लियामेंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लोग पॉपकॉर्न लेके बैठ जाएंगे और एंजॉय करेंगे कौन किसको क्या बोल रहा है। और कोई इंसान है जो पार्लियामेंट में किसी से माफी नहीं मंगवा पाएगा, क्योंकि वो वहां गया ही नहीं है। गेस कौन? माफी मांगो। खत्म। गजब की आयरनी हो रही है देश में। 49 इयर्स ऑफ इमरजेंसी, इस पर बात हो रही है कि क्या काला दिन था वो। सुबह से लेके बीजेपी के नेता, एनडीए अलायंस के नेता ट्वीट कर रहे हैं। गोदी मीडिया भी इमोशनल हो रहा है कि कैसे दिन देखे हमने। इमरजेंसी, 49 इयर्स, ब्लैक डे ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, ऑल दीज थिंग्स। पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। सोचो कितनी बुरी बात थी। नेताओं को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को जेल में डाल दिया गया था। विपक्ष के नेताओं को इमरजेंसी कही गई थी, ब्लैक डे। लेकिन अगर 3 टाइम का चुना हुआ सीएम जेल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हो, जेल के अंदर ही उसका अरेस्ट हो जाता हो, तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? या दिस इज हैपनिंग कि सीबीआई ने तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इज 3rd टाइम सीएम ऑफ दिल्ली। और ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचारी घूम रहे हैं। वो न्यूज कट आप कैसे भूल सकते हो, जब ये पता चला था कि पुलिस इनकाउंटर के लिए ढूंढ रही थी, बंदे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। बट पूरे दिन इमरजेंसी का शोर मचाने के बाद रात को एक सिटिंग सीएम को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो लोगों को तब समझ में आता है कि अच्छा, ये तो एनिवर्सरी मना रहे थे। व्हाट अ वे टू सेलिब्रेट द एनिवर्सरी। मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई वो उस पर बात नहीं करे तो अच्छा है। सही बात है। इसी तरह जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई ना की हो वो परीक्षा पे चर्चा ना ही करे तो अच्छा है। बट मोदी जी के पास तो डिग्री है। आई एम टॉकिंग अबाउट अदर पीपल। ओ कम ऑन। पर दिस इज ऑल गोइंग। गजब की आयरनी चल रही। पर मैंने ऐसे किसी को संसद में जाते हुए नहीं देखा। अरे चल यार, मजे करेंगे।
पिक्चर की बातें बताती हूँ। और जब सब जगह इमरजेंसी की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कैसे स्मार्टली इसने अपनी मूवी प्रमोट कर ली। ये वही नहीं रुकी, ये और जगहों पे जा जाके बात कर रही थी अपनी मूवीज के बारे में और बॉलीवुड वालों को कोस रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री में से मेरे फंड्स रोक दिए गए, मेरी फिल्म को रोकने के लिए कितनी साजिशें की गई। खाओ मां कसम। और बहुत सारे लोगों को कहना ये यही ना करे। जिन लोगों ने इसको वोट दिया है और जिताया है, हम ये प्रार्थना करेंगे कि ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे बजाय अपने ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के। जस्ट कीप योर आइज ऑन, आगे देखो क्या क्या होता है। ये अपनी फिल्म इंडस्ट्री वालों को और गरियाई कि वो तो इतना कमीना था, वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था, ये वो। फिर वो मंडी के लोग बोलेंगे मैडम हमारी प्रॉब्लम, हाँ करती हूं ना। And did you notice that yesterday? What? When she was promoting her movie, she was sounding like this. कि इस फिल्म को ये फिल्म ना बने उसके लिए मुझे कितनी ज्यादा जो है यातना। What happened to her? Why is she sounding like this? बहुत तमाशे होने वाले हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। तभी पिछली बार 130 लोगों को सस्पेंड कर दिया था उन्होंने। मुझे एक चिंता है, क्या? इंडिया की पार्लियामेंट में बड़े बड़े सुपरस्टार एक्टर आए लेकिन फ्लॉप हो गए। ये दोनों तो ऑलरेडी फ्लॉप है, इनका क्या होगा पता नहीं चिकरा भाई। सो राइट नाउ क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। सारे फ्लॉप एक्टर्स पार्लियामेंट में जा रहे हैं और सारे हिट एक्टर्स कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाते हैं? इन भाई साहब की शादी में इनविटेशन बांट रहे हैं आजकल। यस, व्हाट अबाउट द नीट, व्हाट अबाउट द एजुकेशन इमरजेंसी, उसका क्या? पेपर लीक, माफिया, ऑल दीज थिंग्स। या इन नीट जहां पे सोल्यूशन सामने आने चाहिए थे वहां पे स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहे हैं। मिस्टर बेदीराम का स्टिंग ऑपरेशन आया है जिसमें बोल रहे हैं अरे पेपर लीक मैं कहीं भी करवा सकता हूं। कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक है इनका। अपने एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? जस्ट अंडरस्टैंड हिज मैथमेटिक्स ओवर हियर। 1,51,000 मेडिकल सीट था, वो आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट हो गए। सीट भी हमने बढ़ाया। Seriously? So we are in the safe hands, guys. Cheers, good night, and yeah, don't forget to subscribe the channel. If you're liking this series, please press the subscribe button और like का बटन तो दबा ही सकते हो यार। Thank you so much. Love you 3000. तो करना।